यस। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया है यहाँ पे। अ 4 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड बीम इज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस बार एज शोन इन फिगर। ये आपका क्रॉस बार है, दिया है एज शोन इन फिगर। इट कैरीज अ यूडीएल of 40 kilonewton per meter over the entire length. Calculate the maximum shear stress and draw shear stress distribution diagram for the given section. ओके ये सम आया है मुंबई यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2013। ओके रिसेंट पेपर में क्वेश्चन नंबर 6A फॉर 10 मार्क्स के लिए। ओके कितने मार्क्स के लिए आया ये? फॉर 10 मार्क्स के लिए ये आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये सम को हम लोग किस तरह से यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। क्रॉस बार का आपको दिया है डायग्राम, देखिए दिस इज द क्रॉस बार। तो सबसे पहला रूल क्या है हमारा, देखिए ये फिगर में हमें पहले फाइंड करना पड़ता है एक्स बार वाई बार फाइंड करना पड़ता है। अगर बात करें बेसिक फंडे के बारे में तो सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम बाय आई होता है। एम हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम के थ्रू। और ये हम लोग निकालते हैं उसका जो जिस पे वो क्रॉस सेक्शन है बीम का उसके ऊपर से। तो ये निकलता है हमारा यहाँ से निकलेगा और बीम से बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। तो हमें वहाँ से सिग्मा बी जो है, सिग्मा बी इन टेंशन एंड सिग्मा बी इन कंप्रेशन मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे जो y है वो होगा वाई टी डिस्टेंस ऑफ टेंशन एक्सिस का, डिस्टेंस इन कंप्रेशन का, वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें लगता है एक्स बार वाई बार। देखिए ये जो फिगर है ये पूरा सिमेट्री दिख रहा है मुझे। तो देखिए सिमेट्री समझा कैसे हमने, यहाँ से दूरी कितनी है 80, वहाँ पे +20 +80। ओके तो ये पूरी जो डिस्टेंस है यहाँ पे सिमेट्री है, यहाँ से भी 80 है, बीच में 20 अगेन 80 है। तो ये क्या हो गया, एक्स में भी सिमेट्री है, ये जो सिस्टम है ये एक्स में भी सिमेट्री है और ये y में भी ये सिमेट्री है। देखिए ये y में भी ये क्या है, सिमेट्री है, y में भी ये क्या है, ये सिमेट्री है। तो देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो 80 + 20/2 दैट इज यहाँ से दूरी होगी 90 mm। कितनी होगी दूरी है, दिस इज 90। तो ऊपर भी कितना होगा, सेम होगा, दैट इज 90 में। तो उसी तरह यहाँ से भी कितना होगा दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी 90 mm, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी होगी 90 mm। तो इसका x बार इज इक्वल टू वाई बार इज इक्वल टू होगा 90 mm। तो देखिए अब फिगर यहाँ पे हमने फिगर को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। तो देखिए इस फिगर को मैं इस तरह यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, इस तरह यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ये हो गया फिगर 1, ये हो गया फिगर 2 और ये हो गया यहाँ पे फिगर 3। तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे इसका न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो एन ए है, एन ए न्यूट्रल एक्सिस, वो फाइंड करेंगे आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना है मुझे, क्या फाइंड करना है, आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो वो होता है आई, पहला जो फिगर है 1 का, I1 फाइंड करो, I1 बार बोलेंगे, I1 बार प्लस I2 बार फाइंड करना है। तो I1 बार कैसे निकलेगा, I1 प्लस A1 H1 का स्कोर। उसी तरह ये जो है ये भी कैसे निकलेगा, दिस इज I2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर। ओके तो देखिए तो जो पहला फिगर है प्लस यहाँ पे होगा, देखिए प्लस होगा यहाँ पे I3, क्या होगा दूसरा I3 होगा I3 बार, तो I3 बार, तो I3 प्लस A3 H3 का स्क्वायर। नाउ तो अगर आप यहाँ पे बात करें हम लोग, तो जो पहला फिगर है दिस इज माय फर्स्ट फिगर। तो देखिए यहाँ पे विड्थ कितना है इसका 20 mm, डेप्थ है इसका 80 mm। ओके तो यहाँ पे जी इसका यहाँ पे आएगा, सो G1 बोलेंगे इसको। ये फिगर है 1 मेरा। तो यहाँ पे B कितना है, B इज इक्वल टू 20 है, डेप्थ इज इक्वल टू 80 है। तो एरिया क्या होगा, एरिया विल बी B इंटू डी दैट इज इक्वल टू
20 × 80 कितना होगा वो 20 × 80 उसका एरिया होगा। तो वैल्यू आएगा ए का, ए इज इक्वल टू 1600 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आई क्या होगा इसका, I1 इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12। कितना होगा वो बी डी क्यूब बाय 12। तो देखिए यहाँ पे तो b कितना है, b है मेरा 20, डेप्थ है मेरा 80, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बी डी क्यूब बाय 12 से। तो ये वैल्यू मेरा यहाँ पे आता है 0.853 इंटू 10⁻⁶। ओके, सब डायमेंशन mm में है तो mm⁻⁴। ये हो गया पहले फिगर का। उसी तरह जो सेकंड फिगर है वो कैसा है, देखिए यहाँ पे सेकंड फिगर ये ऐसा है। उसका विड्थ कितना है 80 + 20 + 80, तो ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा ये, देखिए 180 और ये हो जाएगा विड्थ b। तो b कितना है इसका, b है इसका 180, डेप्थ कितना है यहाँ पे 20। सो एरिया क्या होगा b इंटू डी, तो 180 इंटू 20, तो वैल्यू यहाँ पे आएगा 3600 मिलीमीटर का स्क्वायर। कितना होगा ये 3600 मिलीमीटर का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे I2 होगा, I2 इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12। कितना होगा ये बी डी क्यूब बाय 12। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा ये b, द वैल्यू ऑफ b इज 180, डेप्थ 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो I2 हो जाएगा यहाँ पे द वैल्यू ऑफ I2 इक्वल टू 0.12 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर⁴। नाउ फिगर 3 की बात करें तो देखिए फिगर 3 जो है दिस सिमिलर टू फिगर 1। यहाँ पे ये कितना है 80, ये 20 है, तो सेम यही हो जाएगा, यही फिगर, यही वैल्यू यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, राइट है। नाउ ये होने के बाद हमें देखिए सबका आय तो मिल गया, एरिया मिल गया, अभी फाइंड करना है H1। तो देखिए ये फिगर में H1 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे अगर मैं बेस से बस क्या होता है H1 यहाँ पे आएगा, ये 80 है तो यहाँ पे आएगा 40। ओके, और यहाँ पे कितना है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है न्यूट्रल एक्सिस का 90। तो H1 जो होगा H1 इज इक्वल टू 90 - 40 दैट इज इक्वल टू 50 mm। ओके, हो गया ये फिगर का H1 का। नाउ H2 कहाँ पे आएगा, तो H2 कहाँ पे, यहाँ पे ये यहाँ पे कितना है न्यूट्रल एक्सिस और ये सेम पास हो रहा है, ये 20/2 10 यहाँ पे आ रहा है और ये 90, मतलब ये H2 कहाँ पे सेम ही जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे H2 जो होगा दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस से ही और सेकेंड का फिगर सेम जगह से पास हो रहा है करके। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग थर्ड फिगर की। थर्ड फिगर में यहाँ से कितना ये 80 है, तो यहाँ से कितना आएगा g का डिस्टेंस 40। अगेन न्यूट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज इक्वल टू H3। ये यहाँ से कितना डिस्टेंस है 90 और ये 40, क्या बचेगा सेम 90 - 40 E इज इक्वल टू H3, वो आएगा वैल्यू 50। तो ये क्या हो गया, सेम, दोनों सेम ही आ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला विल चेंज अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। I1 का वैल्यू सब कुछ सेम है, ये भी सेम है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 बार प्लस I2। ओके, क्लियर, यहाँ पे 2 बार आ गया। तो यहाँ पे देखिए तो I अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ, देखिए 2 टाइम्स ऑफ 0.853 इंटू 10⁻⁶ प्लस एरिया कितना है, ओके एरिया इज 1600 इंटू H दैट इज 50 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वैल्यू नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 0.12 इंटू 10⁻⁶ प्लस एरिया जो भी रहेगा वो कितना है 3600 इंटू H कितना है यहाँ पे 0। तो सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पे आएगा आपका वैल्यू, I का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे 9.82 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर⁴
ओके, तो आपको यहाँ पे आई मिल गया, तो फिगर का आपका काम हो गया, आई मिल गया। नाउ ये मिलने के बाद अब यहाँ पे क्या दिया है, यूडीएल दिया है। तो देखिए यूडीएल के केस में क्या होगा, सेम यूडीएल दिया है यहाँ पे जो हमने पहले सब में देखा था, पर यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। देखिए एक यूडीएल है और दिस स्पैन दिया है यहाँ पे, कितना है देखिए यहाँ पे, सिंपली सपोर्ट बीम 4 मीटर स्पैन इज ऑफ द 40 किलो न्यूटन मीटर का यूडीएल है। कितना, यूडीएल का वैल्यू कितना है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ यूडीएल इज 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो डब्ल्यू यहाँ पे दिया है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन पर मीटर। स्पैन है यहाँ पे 4 मीटर का, स्पैन इज 4 मीटर का। से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा, से होगा आर ए, यहाँ पे होगा आर बी। नाउ पहला यहाँ पे आएगा मेरा एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम, फिर आएगा मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सिंपली सपोर्ट बी में यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो देखिए किस तरह आएगा, यहाँ पे ऊपर प्लस, यहाँ पे निगेटिव, और बीच के स्पैन में डेट इज 4/2, 2 पे यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये होगा वैल्यू WL/2, ये होगा WL/2। तो W का वैल्यू कितना मेरा 40, किसको किलो न्यूटन को न्यूटन में करेंगे, 40 इंटू 10⁻³ इंटू L 4 मीटर डिवाइडेड बाय 2। सो ये वैल्यू आएगा मेरा 80 इंटू 10⁻⁶। ओके, कितना आएगा 80 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। उसी तरह नीचे भी आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। अब बात करें बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट जीरो कहाँ पे होगा, सेंटर पे जीरो होगा, सॉरी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये जीरो है वहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो इस तरह आएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट। तो वो होता है WL²/8। कितना होता है वो, WL²/8। तो W कितना है मेरा यहाँ पे 40 इंटू 10⁻³ इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व करोगे इसको तो ये वैल्यू आपको आएगा यहाँ पे 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। उसको कन्वर्ट करोगे mm में तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ओके, ये हो गया वैल्यू इसका। नाउ तो आपको क्या क्या मिल गया यहाँ पे, आपको यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गया, m मिल गया। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, तो क्रॉस ओवर जो बीम है यहाँ पे, देखिए ये जो बीम है हम लोग यहाँ पे इसको उठाते हैं, ये बीम को Ctrl+C किया, यहाँ पे इसे रखा। नाउ अब इसका जो डायग्राम बनेगा यहाँ पे, देखिए इसका जो डायग्राम यहाँ पे आएगा शियर स्ट्रेस डायग्राम, वो किस तरह से होगा देखिए ध्यान से। तो ये होगा इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। क्या होगा ये, दिस इज द क्रॉस ओवर बीम का, यहाँ पे जो होगा दिस विल बी मैक्सिमम, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे निकलेगा ऐसा, और ये इस तरह से यहाँ पे आएगा इसका डायग्राम। दिस इज द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ओके, नाउ तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, दिस विल बी, यहाँ से यहाँ सिंपली सपोर्ट बी में, तो नीचे क्या होगा यहाँ पे टेंशन, ऊपर क्या होगा यहाँ पे कंप्रेशन YC। दोनों वैल्यू कितना, ये 90 है, ये भी 90 है। तो फॉर्मूला क्या है, बेंडिंग मोमेंट C डिवाइडेड बाय बेंडिंग मोमेंट एट कंप्रेशन डिवाइडेड बाय YC इज इक्वल टू सिग्मा BT डिवाइडेड बाय YT इज इक्वल टू M/I। तो मुझे फाइंड करना है सिग्मा BC, YC मुझे पता है, YC का वैल्यू कितना है यहाँ पे मेरा 90, उसी तरह YT का वैल्यू कितना मेरा यहाँ पे 90। ये क्या मेरा क्वेश्चन मार्क, वैल्यू ऑफ M हमने अभी फाइंड किया, वैल्यू ऑफ M आया 80 इंटू 10⁻⁶। सो वैल्यू ऑफ M है 80 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, और I का वैल्यू भी हमारे पास है, तो हमने फाइंड किया अभी कितना है वो 9.82, कितना है वो 9.82 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे आएगा 9.82 इंटू 10⁻⁶ mm/4। तो
सिग्मा बी सी हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा वो, 80 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 9.82 इंटू 10⁻6 इंटू ये वैल्यू इंटू 90, बट दोनों सेम वैल्यू है, तो सिग्मा बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बी टी। ओके, सो वैल्यू इसका आ रहा है कम अराउंड टू बी 720 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये सम को सॉल्व कर सकते हैं। सो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।